नमस्कार। आज बात करेंगे असम के बारे में। असम अगले साल की शुरुआत में चुनावों में जाने वाला है और नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। लगातार 2 बार से वहां पर बीजेपी सरकार बना रही है। पहले सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री रहे और अब हिमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। और हिमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी की रणनीति को इतना आक्रामक रूप वहां पर दे दिया है कि किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में आखिरकार होने क्या जा रहा है असम में। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार ये कहते रहे हैं कि भैया मुझे मियां मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, जो बंगाली मुसलमान यहां पर आकर बसे हुए हैं और वो जो बीजेपी को वोट देते भी नहीं है कायदे से। और वो पहले से ये कहते रहे कि मुझे उनके वोट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल गलती है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है और किसी ने भी इसे सुधारने का काम नहीं किया। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने कानून के दायरे में रहते हुए इसे सुधारने का बीड़ा उठाया है और अब इस पर उन्होंने बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया है। देखिए, असम के जो समीकरण हैं बड़े मुश्किल हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से समीकरण वहां के बनते नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की जो पुरानी सरकारें वहां पर रही और खासतौर से तरुण गोगोई वाली जो सरकार रही, गौरव गोगोई के पिता वाली सरकार रही, वो 3 योजनाओं तक सरकार रही। उसने सबको बैलेंस बनाकर रखा। मुसलमानों के भी वोट लिए, हिंदुओं के भी वोट लिए। लेकिन राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में असम की रणनीति जो अपनी बदली है कि केवल मुसलमानों के वोटों पर ही फोकस करना है। AIUDF बदरुद्दीन अजमल की एक सशक्त पार्टी मुसलमानों की जो वहां पर एग्जिट करती है, उसके साथ समझौता कराया 2021 के चुनावों में। उसके बाद से डायनामिक्स कांग्रेस के लिए वहां पर बदले हैं। हिंदू वोट अब कांग्रेस की तरफ बहुत कम जाते हैं। केवल मुस्लिम वोटों पर ही कांग्रेस वहां पर आधारित नजर आती है और हेमंत बिस्वा शर्मा इसका फायदा उठाना चाहते हैं और इस खाई को और चौड़ा कर देना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने चैलेंज तो है और हेमंत बिस्वा शर्मा कई बार ये कहते रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा असम इस्लामिक राज्य बन जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यह अवैध है। और असम की जो अपनी पहचान है, जाति, माटी और बेटी, इस मुद्दे को उन्होंने जोर शोर से उठा दिया है और असम के लोगों के बीच में यह भाव जगाने में हेमंत बिस्वा शर्मा सफल रहे हैं कि जाति, माटी और बेटी को बचाना, असम लैंग्वेज को बचाना, असम कल्चर को बचाना, यह उनकी प्रायोरिटी है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, एक कानून बना था 1950 में, इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन असम एक्ट, जिसको IEAA कहते हैं। 1950 का यह एक्ट है, अप्रवासी असम से निष्कासन के लिए अधिनियम 1950 का। और यह कानून पूरी तरीके से वैलिड है। इसको बीच बीच में कई बार चैलेंज भी किया जाता है। यह कायदे से केंद्र सरकार के लिए अधिकार हैं, इसमें असीमित अधिकार हैं कि सरकार अगर चाहे असम, नागालैंड, जो भी नॉर्थ ईस्ट के कई और राज्य हैं, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां की सरकारों को केंद्र सरकार यह अधिकार दे सकती है और इनका अनुपालन किया जा सकता है। जो वहां पर अवैध रूप से प्रवासी लोग रहे हैं, उनको यहां से निकालने का। इस पर सरकारों ने किसी ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। कानून मौजूद है, लेकिन उस कानून का इस्तेमाल आज तक किसी ने किया नहीं। और यह एक खास तौर से जो प्रक्रिया है, इसको हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब अपनाने का फैसला किया है और इसे कहते हैं ना कि पुशबैक पॉलिसी, कि आपको छांटा के साहब ये बांग्लादेशी रोहिंग्या है, इसको भेजिए, यहां से गाड़ी में बैठाया और नो मैंस लैंड में छोड़ करके आते हैं कि जाओ अपने बांग्लादेश वापस जाओ। इस पुशबैक पॉलिसी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत सख्ती के साथ उसका अनुपालन करने का फैसला किया है। इसके लिए जो जिला कलेक्टर्स होते हैं, जिन्हें वहां पर उपायुक्त वगैरह शायद कहते हैं असम में, उनको असीमित अधिकार हैं। वो सीधे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस आदमी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन यहां रह सकता है और कौन यहां नहीं रह सकता है। देखिए, ये जो मामला है पहले NRC के माध्यम से सॉल्व किया जाता था, जिसे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कहते हैं। उसमें जो छटनी होती थी, जनगणना होती थी, उसके बाद
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अपडेट कराया जाता था कि कौन यहां का है, कौन वहां का नहीं है। फिर उसके बाद उसके आधार पर उनको वापस भेजने की प्रक्रिया चलती थी। वो सब प्रोसेस बहुत सुस्त, धीमा था और बार बार कोर्ट में चैलेंज किया जाने वाला था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। आज की तारीख में सैकड़ों बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान, उन सब को यहां से निकाला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इन सबको क्यों निकाला जा रहा है। देखिए, समस्या का समाधान मैं बताता हूं कि शुरुआत कहां से हुई थी। ब्रिटिश पीरियड में हुआ ये, आप जानते हैं कि असम, बंगाल, ये सारा का सारा पूरा एक हुआ करता था और पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश बना, बाद में पूर्वी पाकिस्तान था, वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो असम में अंग्रेजों ने चाय बागान, खेती, इन सब के लिए सस्ते मजदूर लाने शुरू किए और सबसे सस्ते मजदूर मिलते थे पूर्वी बंगाल में, जो पाकिस्तान बना बाद में और फिर बांग्लादेश बन गया। वहां पर ज्यादातर मुसलमान ही थे। उन सबको यहां पर लाया जाता था मजदूरी करने के लिए। उस समय पूरा भारत एक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आजादी के बाद भी यह प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहा और उसके बाद तो यह अवैध रूप से चला। यही वजह है कि 1950 में इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन असम एक्ट ये लागू किया गया था 1950 में। लेकिन इसको किसी ने भी लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कांग्रेस की सरकारें रही केंद्र में भी और असम में भी, तो वो लागू भी क्यों करते? वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की हमेशा से कि मुसलमानों का अपीजमेंट करो, उसके लिए देश के किसी भी कानून को आप किनारे कर सकते हैं। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यार ये तो हमारे असम की इज्जत का सवाल है। अब जैसे मैंने कहा कि जाति, माटी और बेटी, इसका सवाल है। वहां से जो रोहिंग्या आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, हमारी लड़कियों के साथ शादी करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, जातियों पर संकट है। हमारी जो माटी है, यहां की असम की मिट्टी है, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हम इसका अनुपालन करेंगे और बहुत सख्ती के साथ करेंगे। और मेरे ख्याल में अभी अगर मैं पूरा जिक्र करूं तो इस मामले में जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को यहां से निकाला जा चुका है। जनवरी 2025 में 270 ऐसे लोग थे जो इसके तहत कैद किए गए थे और इन सब को वापस चला गया, घोषित किया गया है। इन सब को वापस भेजा जा रहा है। इससे देखिए कांग्रेस को भी परेशानी हो रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि आपके तो वोट चले जा रहे हैं और बांग्लादेश परेशान है। बांग्लादेश जानता है कि यार लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं और अगर असम की ही बात करेंगे तो लाखों लोग तो वहीं से निकल जाएंगे। उन सबको आज की तारीख में बांग्लादेश जिस तरीके से भूखा नंगा हो गया है, उसकी स्थिति में बांग्लादेश के पास हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो पॉलिसी शुरू की है, इसे देखिए लोग इसके ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बहुत सारे कानूनी इस पर दांवपेच भी चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिनियम है, इसको अधिनियम संख्या 10 कहते हैं, 1 मार्च 1950 में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य था असम से कुछ अप्रवासियों के निष्कासन का प्रावधान करना, विशेष रूप से पूर्वी बंगाल से बड़े पैमाने पर जो प्रवासन हुआ है उससे निपटना। और यह पूरे भारत पर लागू था। अगर पूरे भारत में कहीं भी इस तरह के लोग रह रहे हैं, उनको निकाला जा सकता है। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को अधीनस्थ अधिकारियों को या फिर असम, मेघालय, नागालैंड, इनकी सरकारों को सौंप सकती है। यानी कि इसमें क्लियर प्रावधान है। और मैं आपको बताऊं, इसे बहुत सारे लोगों ने चैलेंज भी किया था, कई बार इसको चैलेंज किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अभी 17 अक्टूबर 2024 को जो पूर्व सीजीआई थे DY चंद्रचूड़, उसकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय वैधानिक पीठ ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6(1) को वैधता को 4-1 के बहुमत से बरकरार रखा था। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने IEAA 1950 जो एक्ट बताया मैंने, उसकी वैधता पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी और न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि अधिनियम अभी भी वैध है और इसके प्रावधानों के तहत यहां तक कि एक जिला आयुक्त भी अवैध प्रवासियों को तत्काल वापस धकेलना यानी कि पुशबैक का आदेश जारी कर सकता है। और इसी का फायदा हेमंत बिस्वा शर्मा उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर यह प्रावधान इस तरीके से लीगली रूप से भी चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं तो फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को कोई ताकत रोक नहीं सकती।
हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि बहुत सारे लाखों लोगों को निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसके माध्यम से जो असम के लोकल रेजिडेंट्स हैं, जो वहां के असम के मूल निवासी हैं, उनके मन में एक सुरक्षा का भाव आता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी जाति बिरादरी सुरक्षित है, हमारी जमीन सुरक्षित है, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। उनको कोई धर्म परिवर्तन करके या बहकाकर लेकर नहीं चला जाएगा यहां से। हमारे खिलाफ ये बहुत सारे लोग जो वहां से आए हैं पूर्वी बंगाल से, क्राइम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इन सब पर भी निश्चित रूप से अंकुश लगने वाला है। लेकिन इसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को निश्चित रूप से अभी कम से कम एक टर्म सरकार और चाहिए। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को एक और मौका देंगे असम के लोग? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। काम उनके फेवर में किया जा रहा है, वहां की कल्चर, वहां की संस्कृति को बचाने की कोशिश ही हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए वहां के हिंदू समाज को निश्चित रूप से जागृत होना होगा, खुलकर सामने आना होगा और ब्लाइंडली वहां की सरकार पर विश्वास करना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, वरना हमारा वीडियो आएगा, हम लाइव आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।